एक चीज़ मैं आपको कुछ बताने वाला था ना कि अब हमें जो काम करना है वो जैसे नकारात्मक ऊर्जाएं जैसे होती हैं उन सबको रिमूव करना है। नकारात्मक ऊर्जा किस प्रकार की होती है? तो नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ कैसे कैसे जुड़ जाती है? सबसे पहले तो आपके विचारों से आ जाती है। जैसे आप किसी के प्रति अगर अच्छा सोचते हैं तो अच्छी एनर्जी आपके चारों तरफ बन जाती है। अगर गलत विचार करेंगे, गलत बोलेंगे, गलत करेंगे तो उसकी भी एनर्जी हमारी शरीर के चारों तरफ बनने शुरू हो जाती है। एक फील्ड तैयार हो जाती है। समझ रहे ना चीज़ को? तो हाँ, तो इस तरह की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा से बचने का तरीका सिर्फ यही है कि आप अच्छा सोचें, अच्छे विचार बोलें, जो आपके मन में जो अच्छी अच्छी बातें केवल उसी को दोहराएं। किसी के प्रति कोई गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, ठीक है? जैसे किसी ने आपके प्रति अगर कुछ गलत कर भी दिया या बोल भी दिया तो उसका गलत शब्दों के द्वारा उसका उत्तर मत दो। या तो शांत हो जाओ या फिर वहाँ से अपना निकल जाओ। नहीं तो जैसे अगर उसने नेगेटिव एनर्जी आपके पास भेजी, मतलब गलत शब्दों का इस्तेमाल करके, फिर आपने भी वो नेगेटिव एनर्जी आपने भी क्रिएट कर दी तो वो और बढ़ जाएगी। तो आपकी नेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर नेगेटिविटी फिर आपके ऊपर असर भी, नेगेटिविटी गलत असर डालती है आपके शरीर के ऊपर, आपके मन के ऊपर। फिर ये दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, बढ़ना शुरू हो जाती हैं। छोटी छोटी बातें परेशानी बढ़ जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान लोग देते नहीं, क्योंकि आजकल के समय में ये बातें आम हो गई। अगर किसी ने कोई एक बात गलत बोल देता है तो उसको 10 बातें सुना दे। इससे नुकसान उसी का ही होता है। बोलने वाला उसका तो नुकसान हो ही रहा है, और फिर जो उसका उत्तर भी गलत तरीके से दे रहा है तो उसके ऊपर भी फिर हिसाब किताब बन जाता है और नेगेटिव एनर्जी बन जाती है। एक तो ये तरीके हो जाते हैं। आपने बोल दिया, उसकी नेगेटिव एनर्जी बन गई। आपने सोच भी लिया तो उसकी भी एनर्जी बन जाती है। और आपने कर दिया तो उसकी भी नेगेटिव एनर्जी बन जाती है। तो मन, वचन और कर्म, इसीलिए कहते हैं कि मन, वचन, कर्म से शुद्ध रहना, पवित्र रहना, इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि इससे हमारी एनर्जी तैयार होती है। अगर आप अच्छे विचार करते हैं तो उसकी अच्छी एनर्जी बनेगी, अच्छे बोलेंगे तो उसकी भी एनर्जी अच्छी बनेगी, और आपने गलती से भी कोई गलत काम कर दिया तो उसकी भी एनर्जी बहुत ज़्यादा बन जाती है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई ना सभी को? हाँ जी भैया। ये तो हो गई एक छोटी सी बात। ये गलतियाँ करते रहते हैं सभी और होती रहती है ये। लेकिन अब ये है कि अब इन चीज़ों से ये तो छोटे, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने पीछे के, अभी तो ये है कि पीछे के जन्मों में आपने क्या किया आपको नहीं मालूम, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपने किया ही होगा ना, जिसकी वजह से आपके सामने ये प्रॉब्लम्स आ रही है। कुछ ना कुछ गलतियां तो आपने भी की होंगी। कोई ना कोई आपने पाप कर्म किया हो गया, जाने अनजाने, या कुछ भी ऐसा कर दिया होगा। अब इतने सारे जन्म लिए हैं, अब पता नहीं आपने कौन से क्या क्या जन्म लिए हैं। हर तरह का जन्म लिया होगा आपने, तो हर जन्म में कुछ ना कुछ गलतियाँ होती जरूर है। फिर गलतियों को सुधारने का मौका भी मिलता है। तो अभी ये जो हमारा जो जन्म चल रहा है इस समय, ये बहुत वैल्यूबल समय है, क्योंकि ये समय ही मिल रहा है जब हम अपनी सारी जितनी भी पीछे की जन्म की जितनी भी गलतियाँ हमने की हैं, या पाप कर्म किए हैं, या हमारे अंदर कमी कमजोरियाँ आ गई हैं, या बुराइयाँ आ गई हैं, उन सभी को समाप्त करने का ये समय आ गया है। क्योंकि परमात्मा इसी समय आकर अपनी एनर्जी दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कभी अपनी एनर्जी दी नहीं किसी, क्योंकि इस समय ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ रही हैं, दुख ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और इन दुखों को दूर करने के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है। इससे पहले क्या होता था कि पहले परमात्मा जो दिव्य अवतार लेके धरती पे भेज देते थे किसी न किसी व्यक्ति को, तो वो उन परेशानियों को, दुखों को दूर करते थे। लेकिन आज के समय में परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पारिवारिक तौर पे देखेंगे तो हर परिवार के अंदर कलेश चल रहा है। अपने रिश्ते संबंधों में जाओगे तो वहाँ भी खूब कलेश चल रहा है। सभी के ज़्यादातर यही चल रहा है। और फिर अपने समाज में देखोगे तो वहाँ भी कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा सब में चल रहा है। भेदभाव खूब चल रहे हैं, जातियों में बटे हुए समाज, इस तरह से ये चीज़ चल रही है। और अगर देश के लेवल पे जाओगे तो देश में भी बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है, भेदभाव ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लड़ाई झगड़े। और अगर ग्लोबल लेवल पे जाओगे तो ग्लोबल लेवल पे आप देख रहे हैं कितने बुरे हाल है, लड़ाई झगड़े कैसे चल रहे हैं। एक देश दूसरे देशों से किस तरह से दुश्मनी पैदा कर रहे हैं, शत्रुता का भाव लेकर एक दूसरे को मार भी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस समय चल रही हैं। तो अब इनका कोई ना कोई तो हल निकालना पड़ेगा ना। हर लेवल पे परेशानी बढ़ रही है, तो हर लेवल पे परेशानी को दूर करने के लिए तो परमात्मा को स्वयं आना पड़ जाता है। तो परमात्मा को जब आना पड़ गया तो समझ लो कि जब बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कतें शुरू होती हैं तब जाके परमात्मा को आना पड़ता है, नहीं तो परमात्मा कभी आते नहीं है। और परमात्मा अब अपना कार्य कर रहे हैं, अब वो परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं कि अब इसका कोई हल नहीं है। हल सिर्फ एक ही है कि इसका पूरी दुनिया का ही परिवर्तन कर देना और फिर नए सिरे से नई दुनिया को बना देना। क्योंकि इस समय देख रहे हैं ना कितने सारे भेदभाव पैदा हो रहे हैं।
परिवार के अंदर कितने भेदभाव हो रहे हैं, जाति के आधार पे भेदभाव हो रहे हैं, और स्त्री पुरुष के नाम पे भेदभाव खूब हो रहे हैं। तो हर तरीके से भेदभाव हो रहे हैं। तो इन भेदभाव को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, परिवर्तन करने का एक ही तरीका है कि पुरानी दुनिया को ख़त्म करो और नई दुनिया की स्थापना करो, क्योंकि इसमें दुख ज़्यादा मिल रहा है, परेशानी ज़्यादा मिल रही है। तो अभी तक तो ये रहा कि आपके जो पाप कर्म थे पीछे के जन्मों के, जो कमियाँ थी, बुराइयाँ थी, उस सबको दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, परमात्मा ने जो बताया है। एक तो परमपिता परमात्मा से जुड़ना, और जितना जितना हम उनके साथ जुड़ेंगे, उनको याद करेंगे, तो हमारी जो नकारात्मक ऊर्जाएं वो सारी समाप्त होती चली जाएंगी। हमारे जो पीछे के जन्म के जो कर्म है, विकर्म है, पाप कर्म है, जो कमियां हैं, बुराइयां हैं, वो सारी की सारी खत्म होती चली जाएंगी। ये सबसे सरल तरीका भी है, करने वालों के लिए कोई मुश्किल नहीं है, और ये नेगेटिव एनर्जी हमारी सारी दूर हो जाएगी। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि हमारे जितने भी पीछे के जन्म के जितने भी हमारे पाप कर्म हैं, जो भी कमी कमजोरियाँ बुराई है, वो सारी की सारी समाप्त होती चली जाएगी। और उसके बाद हम कुछ समय के बाद ही हम अपने ओरिजिनल रूप में आ जाएंगे, उस रूप में आ जाएंगे जब हम पहली बार इस सृष्टि पर पहला जब हमने जन्म लिया था, हमारी एनर्जी उस रूप में आ जाएगी, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना गोल्डन एनर्जी, उस प्रकार की एनर्जी हमारी आ जाएगी। क्योंकि हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है ना, उसने हमारी जो गोल्डन एनर्जी है उसको दबा दिया है, उसके ऊपर आ गई है। जैसे जैसे नेगेटिव एनर्जी हटती चली जाएगी, और जो हमारी जो मूल एनर्जी है वो ऊपर बढ़ती रहेगी, और फिर हम हल्के हो जाएंगे, और हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, बिल्कुल मतलब ईजी हो जाएगा, बिल्कुल सरल हो जाएगा, ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा मुश्किलें नहीं आएगी। और जो बुरे वक्त के अंदर ही हमारी एनर्जी काम करेगी। जैसे दुनिया में तो हाहाकार मचेगा ना, जब जिस दिन लड़ाई लड़ेगी, थर्ड वर्ल्ड वार जैसे स्टार्ट हो जाएगा, तो थर्ड वार ऐसे में तो फिर हर चीज़ की परेशानी बढ़ जाएगी, मतलब दवाइयों की परेशानी बढ़ेगी, खाने पीने की दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, वायुमंडल भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा एनर्जी पैदा होगी, अणु बम परमाणु बम ये फेंकेंगे तो एनर्जी बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में परमात्मा ही हमें बचाएंगे, और वही हमारा इंतजाम करेंगे कि वो किस तरह से हमारा ध्यान रखते हैं, कोई ना कोई व्यवस्था वो करा देंगे, इस तरह से वो चलेंगे। तो ये तरीके हैं अपने आप को इन चीज़ों से छुड़ाने, ठीक है। अब ये इन चीज़ों को दूर करने के लिए इसलिए आपको ध्यान करवा रहे हैं, परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन इसी से जुड़वा रहे हैं, ताकि आपकी एनर्जी लाइट होती चली जाए। आपने अभी तक जो पीछे किया है उसको आप सब समाप्त करते चले जाना है, और आगे अपना कोई नया कर्म नहीं बनाना, कि आपको फिर से कोई नया कर्म ऐसा नहीं करना कि आप उसको फिर खत्म करने के लिए फिर दोबारा उसके लिए मेहनत करो। तो इसलिए आपसे मेडिटेशन इसलिए आपसे करवा रहे हैं कि आप परमात्मा से जितने संबंध जोड़ेंगे उतने आपके पाप कर्म करते चले जाएंगे। तरीका सिर्फ यही है, या तो आप जितने पाप कर्म किए हैं उसको भोगो। आपने जो किया, इतने पीछे के जन्म में इतना आपने किया है, अगर सारे के सारे आपके सामने आ गए ना, तो आप जी नहीं पाओगे, इतने ज़्यादा पाप करो, क्योंकि पीछे के जन्मों के बहुत कर रखे ना, अब इकट्ठा हुए एकदम से आ जाएंगे तो आप परेशान हो जाओगे। इससे अच्छा यही है कि उनको आने से पहले उनको समाप्त कर देना है। आपके पास आए, अभी आपके पास आए नहीं, कुछ तो आपके प्रेजेंट लाइफ में कुछ आने बाकी है, तो जो आने बाकी है उनको तो आसानी से समाप्त कर सकते। लेकिन अभी जो आपके प्रेजेंट लाइफ में आपके बन गए पाप कर्म, आपके सामने आ गए, वो तो बड़े हो गए ना, बिल्कुल मजबूत हो गए, तो उनको काटने में थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन जो अभी आए नहीं है, अभी उनको पहले से समाप्त कर दो, ताकि वो आए ना फिर, ठीक है। तो अभी फिर मेडिटेशन कर लेते हैं, मैं फिर आगे धीरे धीरे बताते रहेंगे।